नमो वरिहन्ताणम् नमो सीताणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो ईशाव्यसाहूणम् संयमे सौरवे साधेना जिनको करे प्रणाम त्यागे तपस्या तीर्थ का गुरु सागर भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। उत्तम आर्जव धर्म की जय। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। महानुभाव, एक भक्त भगवान की मंदिर में भगवान की आराधना कर रहा था, भगवान का गुणानुवाद कर रहा था, भगवान की पूजा कर रहा था। पूजन करते समय वो भगवान के समक्ष खड़े होकर के एक पंक्ति बोलता है, यह पुष्प सुकोमल कितना है, तन में कुछ माया शेष नहीं, प्रभु निज अंतर का भेद कहूं, जिसमें ऋजुता का लेस नहीं। भगवान जो मैं आपके सामने पुष्प अर्पित कर रहा हूं, यह सुकोमल है, यह पुष्प सुकोमल है, सुंदर है, सुसज्जित है, आपको अर्पण करने के योग्य है, इसमें कोई खोट नहीं है। यह पुष्प सुकोमल कितना है, तन में कुछ माया शेष नहीं, प्रभु निज अंतर का भेद कहूं, जिसमें ऋजुता का लेस नहीं। भगवान, यह पुष्प जितना कोमल है, जितना अच्छा है, हमारा मन उतना ही कुटिल है। निज अंतर का भेद कहूं, जिसमें ऋजुता का लेस नहीं। हमारे अंतरंग आत्मा में, हमारे विचारों में, हमारी भावनाओं में, हमारे परिणामों में ऋजुता का तो अंश मात्र भी विद्यमान नहीं है। मेरा पूरा का पूरा जीवन कुटिल है, मेरे जीवन में बहुरूपियापन है। हम जहां जाते हैं वैसा रूप बना लेते हैं, वैसा व्यवहार करने लगते हैं, वैसी बातें करना शुरू कर देते हैं। हमारे मन वचन काय में एक रूपता कहीं भी दृष्टिगोचर नहीं होती है। अंदर से हम कसायों से भरी हुई हैं, हमारे अंदर मायाचारी कूट कूट के भरी हुई है। मानवभाव सहजता की अभिव्यक्ति का नाम आर्जव धर्म है, कुटिलता की प्रवृत्ति महानुभाव अधोगति का मूलभूत कारण है। महानुभाव, ऋजोर भावम इति आर्जवम, जहां ऋजुता का भाव है, जहां सरलता का भाव है, जहां सहजता का भाव है, जहां मन वचन का एक रूपता है, जहां वचनों की स्पष्टवादिता है, जहां जीवन में सरसता है, जहां स्वभाव में एक रूपता है, ऐसी स्थिति में उत्तम आर्जव धर्म होता है। लेकिन हमारे जीवन में उत्तम आर्जव धर्म है ही नहीं। हमारे मन में, वचन में, काय में कहीं ना कहीं स्वार्थ भरा हुआ है, कहीं ना कहीं मायाचारी का परिणाम भरा हुआ है। हम कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, अभिव्यक्त कुछ और करते हैं, मन में कुछ और चलता है, वचनों से कुछ और कहते हैं, हमारे व्यवहार में कुछ और होता है। मानवभाव, जो ये दिखावा है, जो ये दोहरापन है, जो ये द्वैरूपता है, जो युगों की वक्रता है, वही महानुभाव हमें आर्जव धर्म से कोसों दूर लेकर के जाता है। यह पुष्प सुकोमल कितना है, तन में कुछ माया शेष नहीं, प्रभु निज अंतर का भेद कहूं, जिसमें ऋजुता का लेस नहीं। महानुभाव, हमें इस तथ्य को समझना है। हम बाहर से जो ढोंग कर रहे हैं वो ही तो कुटिलता है, वही तो हमें आर्जव धर्म से दूर करता है।
हमारे मन वचन काया में जो तरह तरह की विचार चलते हैं, महानुभाव, ये चीजें हमें आदर्श धर्म से कोसों दूर लेकर के जाती हैं। हमें अपने जीवन में मन वचन काया की प्रवृत्ति को सुधारना पड़ेगा। एक कुटिलता है जो पाप का कारण है, एक सरलता, सहजता, सरसता है जो पुण्य का कारण है। कुटिलता व्यक्ति को कुंठित करती है, सरलता व्यक्ति को हर्षित कर देती है। कुटिलता महानुभाव कई समस्याओं को जन्म देती है और सरलता सारी समस्याओं का समाधान कर देती है। कुटिलता पाप का कारण है, अधोगति का कारण है, कसाई की वृद्धि में कारण है, पाप के उत्कर्ष में कारण है, व्यक्ति के पतन में कारण है। लेकिन सरलता व्यक्ति को पुण्यात्मा बनाती है, धर्मात्मा बनाती है, सम्यक्त्व को प्राप्त कराती है और एक आदर्श व्यक्तित्व का निर्माण भी करती है। कुटिलता महानुभाव मोक्ष मार्ग में बाधक है और सरलता मोक्ष मार्ग में साधक है। कुटिलता विषमवाद का कारण है, सरलता संवाद का कारण है। जहाँ बुद्धि से बुद्धि टकराती है वहां विषमवाद होता है और जहाँ हृदय से हृदय मिलते हैं वहां संवाद होता है। तो कुटिलता विषमवाद का कारण है और सरलता, सहजता, सरसता, मन वचन की एक रूप बने की जो प्रवृत्ति है वो महानुभाव निश्चित रूप से संवाद का कारण बनती है। कुटिलता हमें बेईमान बताती है, बेईमान बना देती है। सरलता हमें सारी दुनिया के सामने ईमानदार बना करके छोड़ती है। कुटिलता महानुभाव अधर्म है तो सरलता धर्म है। हमें तो धर्म करना है। परिषण पर्व में हम उत्तम आजो धर्म पर अपने उत्तम आजो धर्म को सुन रहे हैं अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए। तो कुटिलता को त्याग करके सरलता के मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए। कुटिलता जीवन को कुरूप बनाती है और सरलता हमारे व्यक्तित्व का श्रृंगार करती है। कुटिलता हमारे साथ अन्याय करती है और सरलता हमारे साथ न्याय करती है। कुटिलता हमारे जीवन पर कलंक है तो सरलता हमारे जीवन का श्रृंगार है। मानव कुटिलता एक गुण है तो कुटिलता एक दोष है तो सरलता एक गुण है। हमें प्रयास करना चाहिए मानव अपने जीवन में अपने आप को सरल बनाने का, अपने आप को सहज बनाने का, अपने आप के मन वचन काया को एक रूप बनाने का। इतिहास इस बात का गवाह है। जिन जिन लोगों ने धोखाधड़ी की है, जिन जिन लोगों ने चीटिंग की है, जिन जिन लोगों ने छल कपट किया है, जिन लोगों ने दिखावा किया है, जिन्होंने अपने मन वचन काया में छल की प्रवृत्ति रखी है, उनकी दुर्गतियां हुई है मानव। उनका सारा जीवन बर्बाद हो गया है। आज भी उनको सारी दुनिया में धिक्कारा जाता है। आपने राजा दशरथ की पत्नी कैकेयी का नाम सुना होगा। उन्होंने संकट के काल में राजा दशरथ के प्राणों की रक्षा की। उन्होंने प्रसन्न होकर के उन्हें एक वरदान दिया, जब भी तुम जो चाहो मुझसे मांग सकते हो। उन्होंने अपनी बुद्धि लगाई, उन्होंने अपना दिमाग लगाया, उन्होंने मायाचारी से ऐसा षड्यंत्र रचा कि जब सही समय आएगा मैं अपना वचन आपसे मांग लूंगी। जब सारी दुनिया के सामने राम का राज तिलक होना था, राम को अयोध्या का राजा बनाना था, उससे एक दिन पूर्व संध्या के समय कैकेयी ने कहा आपने जो वचन दिया था उस वचन को आप पूरा करिए। आपने कहा था आप जो मांगोगे हम आपको वो देंगे। बोले राम तो अयोध्या जाएगा, राम तो अयोध्या छोड़ के वनवास जाएगा और मेरा बेटा भरत इस राज्य का राजा बनेगा। ये कुटिलता है महानुभाव, ये न्याय संगत नहीं है, ये नीति संगत नहीं है। इस कुटिलता के कारण से राम तो सहज थे, सरल थे। उन्होंने जैसे ही उनके कानों में बात पड़ी, उन्होंने वनवासी का वेश धारण करके वनवास सहज रूप से चले गए। लेकिन उनके वनवास जाने के बाद वैष्णव धर्म के अनुसार राजा दशरथ के प्राण निकल गए और सारी दुनिया में कैकेयी को आज कलंकित करके रखा है, क्योंकि कैकेयी ने छल करके, माया करके, मायाचारी के माध्यम से अपने बेटे को राजा बनाने का सपना देखा था। महानुभाव इतिहास गवाह है, जितने भी युद्ध हुए हैं, जितने भी संसार की बुरी ताकतों ने छलावे किए हैं, तरह तरह के रूप बनाए हैं। राम ने भी युद्ध किया है लेकिन कभी छल से कोई रूप नहीं बनाया, अपने वास्तविक स्वरूप में रहे, इसलिए वो आज विजेता है। और जो व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है वो जिंदगी की अंतिम सांस
उसकी मरते मरते घुटते घुटते निकलती है। अपने जीवन को सरल बनाना है। हमें किसी के साथ धोखाधड़ी करने की आवश्यकता नहीं है। हम पल पल में मायाचारी करते हैं। ये बहुत खतरनाक विषय महानुभाव। एक बार यदि हमारे मानस पटल पर छा गया, निश्चित रूप से हमारे जीवन को बर्बाद कर देता है। बहुत गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। कोई व्यक्ति क्रोध करता है तो हमें दिखता है, समझ में आता है कि व्यक्ति क्रोधी है, गुस्से में है, इस समय हमें उसके दूर रहना चाहिए। कोई व्यक्ति अभिमान करता है, उसका चाल ढाल बोलचाल बदल जाता है, उससे भी समझ में आता है कि व्यक्ति मानी है, हम उससे समझ करके रहते। लेकिन मायाचारी तो हमें दिखती नहीं है। मायाचारी किसके दिमाग में क्या चल रहा है हमें क्या पता। दिन रात शुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी हो काया से आश्रय का द्वार खुला। जब जब भी हम अपने मन में छल कपट करते हैं, निश्चित रूप से महान पाप कर्म का बंध करते हैं। और ऐसे कर्मों का बंध करते हैं जब उनका फल मिलता है तो मांगने मांगने पर पानी नहीं मिलता, मांगने मांगने पर भीख नहीं मिलती। सारी संपन्नता होने के बाद भी व्यक्ति चैन और सुकून से सो नहीं पाता और अंतिम समय भी तड़प तड़प करके होती है। ऐसे पापों के प्रति भीति होना चाहिए। ऐसे अथाह संसार के प्रति, ऐसे क्षणभंगुर संसार के प्रति हमारे मन में थोड़ा सा डर होना चाहिए। यदि हम मायाचारी करेंगे, हम षड्यंत्र रचेंगे, हम अपना खोटा अभिप्राय रखेंगे, दूसरों को गिराने की कोशिश करेंगे, दूसरों से ईर्ष्या करेंगे, दूसरों की आलोचनाएं करेंगे, निश्चित रूप से हमारे जीवन का कभी विकास तो होगा नहीं, अपितु जो हमने अपने जीवन का विकास किया है एक दिन वो भी हमें बर्बाद करके छोड़ेगा। मानो मन मैला तन ऊंचरा या बगुले की टेर, याते तो कौवा भला भीतर बाहर। लोग बाहर से तो बहुत दिखावा करते हैं, बाहर से तो हमदर्दी दिखाते हैं, लेकिन अंदर अंदर से गिराने की कोशिश करते हैं। हम अपने घर परिवार का अच्छे से अवलोकन करें, विश्लेषण करें, निश्चित रूप से एक तथ्य हमारे सामने निकल करके बाहर आएगा। जो लोग हमारा हाथ पकड़ करके बचपन में हमें चलना सिखाते हैं, जब हम कामयाब होते हैं, उन्नति के शिखर पर होते हैं, वही लोग महानुभाव हमें एक दिन पैर मार करके गिराने की कोशिश करते हैं, हमारी बर्बादी में कारण बन जाते हैं। ये जीवन की वास्तविकता है। महानुभाव कभी भी दूसरों के साथ छल कपट नहीं करना चाहिए, कभी भी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, कभी किसी का विश्वासघात नहीं करना चाहिए। जब रिश्तों में इंटरेस्ट नहीं रहता तो लोग गेम खेलने लगते हैं। ठीक उसी प्रकार जब मोबाइल में नेटवर्क नहीं होते फ्लाइट में, तो हम लोग मनोरंजन के लिए गेम खेलने लगते हैं। महानुभाव बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। नमन नमन में फिर है, नमन नमन में फिर है, अधिक नमे बेईमान। तीनों को आप देख लो, चीता, चोर, कमान। चोर जब चोरी करने जाता है तो झुक झुक करके जाता है। महानुभाव बहुत अच्छे से बहुत सारे उदाहरण है, ऐसे बहुत सारे दोहे हैं जो कवियों ने लिखे हैं। लंबा तिलक मधुर है वाणी, लंबा तिलक मधुर है वाणी, बेईमानों की यही निशानी। लंबा तिलक मधुर है वाणी, बेईमानों की यही निशानी। महानुभाव बहुत अच्छे से हमें विचार करना चाहिए, हमें धर्मनिष्ठ होना चाहिए, हमें धर्म को प्रधानता देनी चाहिए, हमें धर्म को सर्वोपरि रखना चाहिए, हमें धर्म की रक्षा करना है। धर्म रक्षा में हम प्राण दें, अधर्मी कभी हम ना बने, झूठे वैभव को हम त्याग कर सर्वदा सत्य राही बने। आज धर्म हार रहा है, आज मायाचारी इतनी बढ़ गई है कि धर्म पर संकट के बादल छा गए हैं। आज और धर्म से हमारा दूर दूर तक नाता नहीं है। महावीर के संदेशों का हमसे बस इतना नाता है, दीवालों पर लिख जाता है, दीवाली पर कूद जाता है, अर्थात साफ हो जाता है। महावीर के जो मूलभूत सिद्धांत है महानुभाव, वो हमारे जीवन में नहीं आ पाते। हर कभी किसी के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। आज हम कदम कदम पर लोगों के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, कदम कदम पर झूठ बोल रहे हैं, कदम कदम पर दिखावा कर रहे हैं।
हमारा पूरा जीवन गिरगिट की तरह रंग बदलता रहता है। आर्दव धर्म की गंध तो आती ही नहीं है मानव, क्योंकि हमने धर्म को अपने जीवन में महत्व नहीं दिया। हम निजी स्वार्थ से भर गए। हमें स्वार्थी नहीं सारथी बनना है। हमें अपने परिवार के साथ स्वार्थी नहीं बनना, सारथी बनना है। माता पिता के साथ कभी छल नहीं करना। हमें लगता हमने क्या छल किया माता पिता के साथ है। माता पिता सारी जिंदगी लगा देते हैं अपने बच्चों को कामयाब होने के लिए, और बच्चे कामयाब होकर के माँ बाप को भूल जाते हैं। अभी दैनिक भास्कर में 6 महीने पहले मैंने पढ़ा, एक बेटा अपनी बूढ़ी माँ को छोड़कर के विदेश गया और बहुत बार उसने टेलीफोन किए, माँ से संपर्क नहीं हो पाया। जब 8 महीने बाद वापस लौट करके आया तो दरवाजे तोड़े घर के, तो माँ की लाश अंदर पड़ी मिली 8 महीने से, 6 महीने से। ये है हमारे माँ बाप के प्रति दायित्व। माँ बाप बीमार पड़े हुए हैं घर में, माँ बाप संघर्ष कर रहे हैं घर में, फिर भी हमें अपने कर्तव्य का बोध नहीं है। यदि हम अपने दायित्वों से पीछे हटते हैं तो भी एक प्रकार का माँ बाप की भावनाओं के साथ धोखा है। माँ बाप के साथ धोखा नहीं होना चाहिए, भाई के साथ धोखा नहीं होना चाहिए। अरे भाइयों के स्वरूप को पढ़ो, भगवान राम और राजा भरत का स्वरूप पढ़ो महानुभाव। जब माता कैकेयी ने कह दिया कि मेरा बेटा इस राज्य का राजा बनेगा और राम अयोध्या को त्याग करके वनवासी का रूप धारण करके जंगलों में दर दर भटकेगा, जब ये बात भरत को पता चली, वो अपने ननिहाल से लौट करके आए और उन्होंने एक प्रकार से पूरे राज्य में शोक की लहर छा गई और वो जाकर के जंगलों में अपने भाइयों को मनाते हैं, बहुत अनुरोध विरोध विनय करते हैं कि आप वापस आइए, आप ही हमारे राजा हो। देख लो भाई, ऐसा होता है वर्तमान में। आज भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं। एक माँ की कोख में पलने वाले 2 भाई संपत्ति के बंटवारे के कारण से कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं। वो कैसे भाई होंगे, वो कैसा व्यक्तित्व होगा, वो कैसे संस्कार होंगे कि राम कह रहे हैं भरत राजा बनेगा और भरत कह रहा है कि राम राजा बनेगा। देख लो महानुभाव, यही तो अंतर है कलयुग और सतयुग में। इस संपत्ति ने हमें बेईमान बना दिया है, ये धन दौलत के लालच ने हमें बेईमान बना दिया है। जब हमने पूज्य मुनि पुंगव सुधासागर जी महाराज जी का 2009 में सवाई माधोपुर में प्रवचन सुना, उसी समय मैंने अपने जीवन में पैतृक संपत्ति का त्याग कर दिया कि मुझे भाइयों के झगड़े में नहीं पड़ना, मुझे अपने भाई पर संदेह नहीं करना। इसलिए मैंने उस नियम ले लिया कि मैं अपने जीवन से, अपने पिताजी से अपनी पैतृक संपत्ति वसीयत के रूप में कुछ भी नहीं लूंगा, जो है वो उनके लिए अर्पण है। इसलिए आज हमारे मन में उनके प्रति छल का भाव नहीं है, आज हमारे मन में उनके प्रति संदेह का भाव नहीं है। मानव ऐसी परिणति, ऐसी विचारधारा, ऐसी सद्भावना यदि हमारे अंदर जाकर हो जाए, निश्चित रूप से उत्तम आर्दव धर्म सार्थक हो जाएगा। धर्म सबसे पहले है। आज आपस में भाई भाई ऐसे झगड़ रहे हैं संपत्ति के कारण से कि दुस्साहस और नेवले जैसी दुश्मनी हो गई है। आपस में एक दूसरों का मुंह देखना पसंद नहीं करते हैं। माँ बाप बेचारे बीच में पिसते हैं, तकलीफ को पाते हैं। इसको मनाओ तो दूसरा रुक जाता है, दूसरे को मनाओ तो पहला रुक जाता है। एक स्थिति है मानव, बहुत गंभीरता से। वहां जब राजा भरत राम को कहने लगे कि नहीं, हम तो आपके चरणों की सेवक हैं, अयोध्या जैसा राज्य हमसे कैसे संभलेगा, आप ही अयोध्या के राजा हैं, आप ही कुल में श्रेष्ठ हैं, आप ही राजकुमार हैं अयोध्या के, और सारी प्रजा चाहती है, सारा जनमत आपके साथ है, आपको राजा बनना पड़ेगा। राम ने कहा कि आपकी बात सही है, लेकिन जो पिताजी ने वचन दिया था वो पूरा करना भी जरूरी है। मैं 14 वर्ष जंगलों में रहने के बाद अयोध्या आऊंगा और अयोध्या की राज्य प्रजा की सेवा करूंगा। देख लो वृत्ति। तो भरत जब लौट करके आए तो वह विचारणीय घटना है। उन्होंने कहा मेरा भाई सन्यासी के रूप में जंगलों में है, भूखा है, प्यासा है, परेशान है, भयभीत है। मैं भी सन्यासी की भांति जीवन जीऊंगा
उन्होंने राजमहल के सारे कपड़े, मुकुट, आभूषण उतार करके फेंक दिए और भगवा वस्त्रों को धारण करके नगर से दूर एक कुटिया बना करके रहने लगे। यह आदर्श व्यक्तित्व राजा भरत के वचनों मात्र में ही नहीं था, मन में भी था कि राम ही राजा है, वचनों में भी था और अपने व्यवहार के माध्यम से भी दिखाया। ऐसी भावना हमें जागरूक करनी है, तब जाकर के होगा। कितने लोग हमें पल पल धोखा दे रहे हैं, कितनों ने दिए धोखे, ये मत पूछो, वरना अपनों के भी चेहरे उतर जाएंगे। कितनों ने दिए धोखे, ये मत पूछो, वरना अपनों के भी चेहरे उतर जाएंगे। हर आदमी एक दूसरों को डस रहा है, हर आदमी एक दूसरों को गिराने की कोशिश कर रहा है, भाई भाई के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, बेटा माँ बाप के साथ षड्यंत्र रच रहा है। कितने सारे लोग ऐसे हैं, कितनी सारी पत्नियां ऐसी हैं जो अपने पतियों को धोखा देती हैं। कितने सारे पति ऐसे हैं जो चरित्र से पतित होकर के अपनी पत्नियों को धोखा देते हैं। कितने सारे बच्चे ऐसे हैं जो माँ बाप को धोखा देते हैं, माँ बाप की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। कितने सारे बेटे ऐसे हैं, कितने सारी बहनें ऐसी हैं जो भाई को धोखा दे रही हैं। कितने सारे भाई ऐसे हैं जो बहनों को धोखा दे रहे हैं। चारों तरफ यही भरा हुआ है मानव। कहां से लाए आप जो धर्म, कहां से करें अपने आप को ईमानदार, कैसे करें बच्चों की स्पष्टता। हर आदमी दिखावे में लगा है, हर आदमी ढंग का जीवन जीने के बजाय ढोंग का जीवन जी रहा है। ढोंग को छोड़ करके ढंग का जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए मानव। एक बार की बात हो तो माफ भी कर दे खुदा, एक बार की बात हो तो माफ भी कर दे खुदा। एक कहां की बस सलूकी रोज रोज धोखा करे। बख्श देता है खुदा उनको जिनकी किस्मत खराब होती है, वो हरगिज नहीं बख्शे जाते जिनकी नीयत खराब होती है। मानभाव बहुत अच्छे से विचार करना पड़ेगा। अपनी नीयत को, अपनी धारणा को, अपनी विचारधारा को, अपने अभिप्राय को सुधारना पड़ेगा, तब कहीं हमारे जीवन में आदर धर्म आएगा। हमें स्वार्थी नहीं साथी बनना है। कैसे भी विकट परिस्थितियां हो, हमें अपने घर परिवार का साथ देना है, घर परिवार समाज को आगे लेकर के जाना है। आपने दुर्योधन का नाम सुना होगा। दुर्योधन का प्रिय मित्र था कर्ण। कर्ण को मालूम था कि दुर्योधन बहुत बड़ा अहंकारी है, कर्ण को मालूम था कि दुर्योधन बहुत बड़ा पापी है, कर्ण को मालूम था कि दुर्योधन का विनाश होना है। फिर भी कर्ण ने दुर्योधन का साथ दिया, या मित्र धर्म का पालन किया। महानुभाव बहुत अच्छे से विचार करना है। जितने व्यक्ति ने अपने जीवन में छल कपट किए हैं, निश्चित रूप से उनका बर्बादी हुई है। मामा सपने का नाम सुना होगा, दुर्योधन का नाम सुना होगा। दुर्योधन ने मायाचारी की पांडवों के साथ, घोर अत्याचार किए उनके साथ, ऐसे ऐसे अत्याचार किए हैं मानवाओं कि 12 वर्ष का देश निकाला दे दिया। इस तर्क पर कि जहां भी देखोगे गुप्तचरों के द्वारा, अनुचरों के द्वारा, प्रजा के दासों के द्वारा वही मार दिए जाओगे। पांचों पांडव मुंह छुपा करके, भेष बदल करके, तरह तरह के निंदनीय काम करके आजीविका का निर्वाह किए 12 साल। उन्होंने कहा, नीति संगत लोगों ने उनसे कहा कि इन 5 पांडवों को 5 गांव दे दो, एक छत्राधिकार कम कर लेना। बोले 5 गांव की बात करते हो, मैं तो 5 सुई के नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। ऐसा छल कपट एक परंपराएं बाहर से चली आ रही है। ये धन, वैभव, ये संपत्ति यही प्राप्त हुई है, यही छोड़ना है, यही इसका उपयोग करना है, साथ में लेकर के कुछ नहीं जाना है। ये हकीकत है, कोई सपना नहीं। यहाँ सब कुछ है पर अपना नहीं। मानव फिर भी हम संपत्ति के कारण से छल कपट कर रहे हैं। कितने सारे लोग हैं जो घरों में रह करके अपना हाथ बना लेते हैं, पैसा छुपा छुपा करके रख लेते हैं। क्या करोगे ऐसे पैसों का? माँ बाप के साथ धोखा दिया है मानव, इसका अंजाम बहुत बड़ा होगा। ये फरमान जारी करता हूं, आचार्यों ने फरमान जारी कर दिए,
जमानत भी नहीं होगी जब कर्मों की मार पड़ेगी। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें बचा नहीं पाएगी। निश्चित रूप से माँ बाप के साथ छल करने का परिणाम निकलेगा। अगले भाव में जन्म तो ले लोगे, लेकिन माँ बाप जन्म देते ही मर जाएंगे। ऐसे कर्मों के फिर भोगने पड़ेंगे। जन्म तो दे देंगे, लेकिन कहीं ऐसे जाकर के खो जाएंगे जहां माँ बाप को भी नहीं पहचान पाएंगे। जीवन में माँ बाप के साथ कभी धोखा नहीं करना। जीवन में कभी माँ बाप को परेशान नहीं करना। माँ बाप के प्रति जो हमारे दायित्व हैं, उनको उन दायित्वों को समझ करके उनके प्रति सजग रहना और पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ कर्तव्य परायण होकर के उन दायित्वों का निर्वहन करना, तब जाकर के यार जो धर्म हमारा सार्थक होगा। धर्म, जैन धर्म इंसान को भगवान बनाता है। अभी हमें इंसान बनने का प्रयास करना है। मानवता की दृष्टि से हमें अपने आप को पहले बहुत अच्छा बनाना है। माँ बाप को कभी धोखा नहीं देना, अपने भाई को कभी धोखा नहीं देना, वरना ना जाने कितने भवों तक बिना भाई के जन्म मिलेगा। कितना भी संकट आ जाए, घर का भाई भी साथ नहीं देगा। एक बहुत बड़ा सूत्र आज फिर मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूं। वर्तमान में जो आज हम कर रहे हैं, आने वाले समयों में हमारे साथ वही होने वाला है। और वर्तमान में जो आज हमारे साथ हो रहा है, वो कभी ना कभी हमने कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ किया है। आज हम माँ बाप को छल रहे हैं, आने वाले कल में हमारे बच्चे हमारे साथ छल करेंगे। आज हम अपने भाई को छल रहे हैं, कल तुम्हें पड़ोसी छल करके चला जाएगा। दूसरों को छल, हम अपने आप को भी छल रहे हैं। हम दूसरों को तो छलते ही छलते हैं, हम स्वयं को भी छल रहे हैं। हमें मालूम है कि मायाचारी बहुत बड़ा पाप है। ये गर्त का कारण है, ये अधोगति का कारण है। इससे कसायों को बढ़ावा मिलता है। ये हमारी आत्मा के पतन में मूलभूत कारण है। उसके बाद भी हम निरंतर यही सारी चीजें कर रहे हैं, ये भी स्वयं को ठगने के जैसा है। धर्मनिष्ठ होना चाहिए हमारे लिए। जो धर्म हमने प्रजा के लिए बनाया है, वो स्वयं के लिए भी होना चाहिए। भगवान राम ने जब सुना कि सीता के ऊपर अयोध्यावासी कलंक लगा रहे हैं, कि सीता तो रावण के घर में रहकर के आई है। राम को पता था कि सीता पवित्र है, राम को पता था कि सीता पवित्र है, लेकिन जनमत में कहीं कोई अन्याय ना हो जाए, जनमत में कोई गलत परंपरा का निर्वाह ना हो जाए। इस कारण से धर्मनिष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजा का क्रिया करे। उन्होंने सीता से कहा, आपको अगली परीक्षा देनी होगी। ऐसा धर्मनिष्ठ होना चाहिए। आज हमारा धर्म हार जाता है महानुभाव। हमारा धर्म तो सत्य का मार्ग दिखाता है, हमारा धर्म तो क्षमाशील बनाता है, हमारा धर्म तो हमें विनम्रता का पाठ सिखाता है, हमारा धर्म तो हमें सीधा मार्ग दिखाता है, ऋजुता की शिक्षा देता है, सहजता सरसता की शिक्षा देता है, मन वचन काय की एक रूपता की शिक्षा देता है, ढोंग का जीवन छोड़ करके ढंग का जीवन जीने का मार्ग दिखाता है। उसके बाद हम इनके विपरीत प्रवृत्ति करके अपना धर्म हार जाता है। आज धर्म झुक रहा है, धर्म पर संकट है, वो कर्म अव्वल है महानुभाव। कर्मों की मार जब पड़ती है महानुभाव, व्यक्ति घुट घुट करके जीता है। जो कर्म हंस हंस करके बांधते हैं, ये कर्म एक दिन रो रो करके भोगने पड़ते हैं। बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा महानुभाव। अभी भी वक्त है, अभी भी समय है, अभी भी हम अपने आप के जीवन को संभाल सकते हैं। पूज्यवर अमित गति आचार्य महाराज ने सामायिक पाठ में लिखा है, मोक्ष मार्ग के प्रतिकूल परिवर्तन, जो कुछ किया कसायों से, विपत गमन सब कालुष मेरे, मिट जावे सद्भावों से। मैंने मोक्ष मार्ग के विपरीत यदि विचार किए हो, हमने मोक्ष मार्ग के विपरीत यदि आचरण किया हो, हमने मोक्ष मार्ग के विपरीत यदि जीवन जिया हो, तो मोक्ष मार्ग प्रतिकूल परिवर्तन, जो कुछ किया कसायों से, कसायों के हृदय में हमने जो भी संसार को बढ़ाने वाले, पापों को बांधने वाले, वो दुर्गतियों में जाने वाले परिणाम, विचार, आचरण, व्यवहार और भावनाएं की हैं, ये सारे के सारे परिणाम, ये सारी की सारी दुर्भावनाएं हमारी मिट जावे सद्भावों से। आज से सद्भावनाएं प्रारंभ कर दो।
आज से अपने बारे में नहीं, माँ बाप के बारे में सोचना शुरू कर दो। आज से अपने बारे में नहीं, अपने भाई के बारे में सोचना शुरू कर दो। आज से अपने समाज के बारे में सोचना शुरू कर दो। आज से राष्ट्र के बारे में सोचना शुरू कर दो। पश्चाताप करो अंदर से कि भगवान मैंने छल किया है, मैं बहुत बड़ा मायाचारी हूँ, मैंने बहुत छल किया है, मैं गिरगिट की तरह रंग बदलता हूँ, मैं बहुत बड़ा बहुरूपी हूँ महानुभाव, मैं बहुत दिखावा करता हूँ, मेरे में बहुत बड़ा दोहरापन है, बहुत बड़ी द्विरूपता है। महानुभाव, इस तरीके की परिणाम यदि जागृत हो गए, हमने आत्म अवलोकन करना शुरू कर दिया, निष्पक्ष होकर के विश्लेषण करना शुरू कर दिया, निश्चित रूप से उत्तम मार्गों का हमारे जीवन में, हमारे हृदय में प्रादुर्भाव हो गए। हमें एक आदर्श व्यक्तित्व का निर्माण करना है। हम व्यक्ति का व्यक्तित्व एक दर्पण की तरह होना चाहिए। जैसे दर्पण के सामने, शीशे के सामने, आईने के सामने व्यक्ति का पूरा चेहरा सामने दिख जाता है। सुंदर हो तो सुंदर दिखता है, कुरूप हो तो कुरूप दिखता है। ऐसी व्यक्ति का व्यक्तित्व होना चाहिए। गुण हो तो गुण भी झलकने चाहिए, दोष हो तो दोष भी झलकना चाहिए। आज सारी दुनिया अपने गुणों का गान करती है। ऐसा कौन व्यक्ति है जो अपनी कमियां बताता हो, अपनी आलोचनाएं करता हो, अपने आप को दोषी बताता हो अपराध करने के बाद? कौन है ऐसा? हर आदमी अपनी प्रसन्नता और झूठी साख वगारने में लगा हुआ है। यही तो कुटिलता है, यही तो बहुरूपियापन है, यही तो धोखाधड़ी है, यही तो मायाचारी है, यही तो जीवन की बर्बादी का बहुत बड़ा कारण है। अभी भी वक्त है, समझना पड़ेगा। एक बात अपने घर की दीवारों पर लिख लो, मानस पटल में रेखांकित कर लो, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर भी लगा लो। जिन कर्मों को हमने हंस हंस करके बांधा है, उन कर्मों का फल रो रो करके ढूंढना पड़ेगा। ये अदम का वचन है, सत्य है, शाश्वत है, मिट नहीं सकता, कर्म का लेख नहीं मिट सकता। बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। वास्तव में आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वान सूत्र में लिखा है कि मायाचारी करने से त्रियंच आयु का बंध होता है। व्यक्ति त्रियंच पर्याय में जाकर के बनता है। त्रियंच गति के दुखों को समझना है। आप आदिनाथ भगवान की जयमाला उठा, पूजन की जयमाला पढ़िए। कभी ऊटे बलत भैंसा बोलो, जब लदियो भारे अपार हो, नहीं चालो कब गिर पड़ो, पापी देशों से मिट्टी मार दो। आप हमें त्रियंचों की पीड़ा का अनुभव, ये आचार्यों के वचन हैं। ग्रंथों में स्पष्ट लिखा हुआ है कि मायाचारी करने का परिणाम, धोखाधड़ी करने का परिणाम, अपने कर्तव्य से पीछे हटने का परिणाम त्रियंच गति का, त्रियंच आयु का बहुत बड़ा कारण है। जितने सारे पशु हैं, इनकी पीड़ाओं को एक बार देखिए तो कितने सारे पशुओं को क्या 2 वक्त का पर्याप्त भोजन मिलता है? क्या प्यास लगने पर पर्याप्त पानी मिलता है? क्या अपने आप को बरसात से बचाने का स्थान मिलता है? क्या ठंड में इस नग्न शरीर को ढकने के लिए कपड़े मिलते हैं? उनकी पीड़ाओं को हमें समझना पड़ेगा, तब जाकर के शायद हमें इस सारी चीजों से भय होगा। अभी भी मानो अपने जीवन को बर्बाद नहीं करिए। विचारधाराओं का खेल है, अवधारणाओं को बदलने का खेल है। हमने माँ बाप से, घर परिवार से छल कपट करके 10, 25, 50 लाख करोड़ रुपए भी जोड़ लिया। क्या करोड़ों रुपए हमारे साथ कफन में लिपट करके जाएंगे? नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। संपत्ति मूल्यवान है कि माँ बाप मूल्यवान है? अरे संपत्ति तो फिर भी कमा लेंगे, संपत्ति तो भीख मांग के भी एकत्रित कर लेंगे, लेकिन माँ बाप कहीं और से नहीं मिल सकते। आज निर्णय करना है कि संपत्ति मूल्यवान है कि माँ बाप मूल्यवान है। आज संपत्ति मूल्यवान है कि भाई मूल्यवान है। ये निर्णय करना पड़ेगा महानुभाव। संपत्ति यदि मूल्यवान नजर आने लगे तो एक बार फिर से हमारा प्रवचन खुल करके सुन लेना, कान खोल करके सुनने की आदत डालो, क्योंकि धूल हटने के बाद तो आईने भी चमक उठते हैं। फिर तो हमारा व्यक्तित्व है। दगा किसी का सगा नहीं, इकलक पूज्य सवालक नाती, जिनके घर में दिया ना बाती। रावण ने छल पूर्वक सीता का हरण किया,
भेष बना करके, भेष बदल करके। देख लो रावण जैसा व्यक्ति जिसके पास सोने की लंका, एक छत्र अधिकार था, जिसका देवतागण भी जिनकी सेवा करते थे, जिनके बस में रहते थे। कितना बाहुबल था, कितना सैन्य बल था, कितनी बुद्धि थी, सब कुछ था महानुभाव। लेकिन मायाचारी के परिणाम में, छल कपट के परिणाम में रावण जैसे व्यक्ति के व्यक्तित्व का भी बंटा छाड़ कर दिया। हम और आप हैं कि बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए महानुभाव। अपने जीवन में ऐसा किरदार निभाओ कि पर्दा गिरने के बाद भी गालियां बजे, ना कि पर्दा उठते ही गालियां मिले। अपने व्यक्तित्व को आदर्श व्यक्तित्व बनाओ। हर व्यक्ति को अपने दो भाई है तो भरत और राम की तरह होना चाहिए, तीन है तो लक्ष्मण की तरह होना चाहिए। कितने भाई है ऐसे जो लक्ष्मण बनने का भाव रखते हैं कि मैं संकट के समय में अपनी सारी सुख सुविधाओं को छोड़ करके जंगल में भी भाई के साथ जाना पड़े तो हम जाने तैयार हैं। पत्नी भी छोड़ दी, आज पत्नी के कारण से भाई छोड़ रहे हैं लोग। और कलयुग, सतयुग में राम युग था, जब भगवान राम ने निर्माण प्राप्त किया है दिगंबरत्व को धारण करके। महापुरुषों ने, मैंने पहले दिन आपसे कहा था कि तीर्थंकरों की वाणी केवल समोस्मरण में नहीं होती है, तीर्थंकर की वाणी केवल शब्दात्मक नहीं होती है, व्यवहारात्मक क्रियाओं से भी उपदेश मिलता है। महापुरुषों के जीवन का क्षण क्षण आगम है। महापुरुषों के जीवन का क्षण क्षण एक मील के पत्थर है जो निरंतर हमें चलने के लिए पथ का प्रदर्शन करता रहेगा। तो कौन चाहता है कि मैं राम बन करके दिखाऊं? माँ बाप की आज्ञा पालन करने की बात आए, अरे अयोध्या क्या चीज है माँ बाप के सामने? अयोध्या जैसा राज छोड़ दिया, सारा जितने भी सुख थे सारे छोड़ करके बिल्कुल सिर झुका करके आज्ञा पालन पूर्वक प्रसन्नता से। हम लोग तो गुस्से में घर छोड़ते हैं, छोड़ते कि नहीं छोड़ते? छोड़ते हैं। प्रसन्नता पूर्वक माँ बाप की आज्ञा का पालन ही उनके लिए धर्म था। मत करो संपत्ति का विवाद, मत छलो भाइयों को, मत छलो अपने घर परिवार में माँ बाप को, समाज को, राष्ट्र को। कुछ नहीं है मानव, कुछ नहीं है, सब कुछ खोखलापन है, खालीपन है। ये सब यही का यही है। दो वक्त की रोटी के अलावा कोई और चिंता नहीं करना चाहिए महानुभाव, और पूरा जीवन देव शास्त्र गुरु के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। धर्म से बढ़कर के कुछ नहीं है। अभी तो हम मुनि बनने की बात तो बहुत दूर है, अनुव्रत धारण करने की बात बहुत दूर है। मैं बहुत ही सरल और सहज विवेचन आपके सामने कर रहा हूं। अभी तो मानव बनने की शुरुआत करना है, अभी तो अपने आप को मानव बनाने का प्रयास करना है। हर एक व्यक्ति को भगवान राम का व्यक्तित्व पढ़ करके अपने आप को राम बनाने का प्रयास करना है, ताकि कहीं इस कारण से राजा दशरथ की तरह हमारे माँ बाप का भी हल ना हो कि कहीं ने एक छल किया निजी स्वार्थ के कारण से सारी दुनिया आज उन्हें मायाचारी औरत के रूप में देखती है। इसलिए घर संभालना है, समाज संभालना है, परिवार संभालना है। घर संपत्ति तो क्या, परिश्रम अधिक करेंगे, सौभाग्य का उदय होगा, निश्चित रूप से मिल जाएगी। अपने जीवन में ऐसे किरदार निभाओ कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजें। हम रहे इस दुनिया में न रहे, सारी दुनिया हमारे व्यक्तित्व की बुरी बुरी प्रशंसा करे। जैसे आज भगवान राम, राजा भरत का वैराग्यमय जीवन और आप लक्ष्मण की सेवा की जो चर्चा हम यहाँ पर कर रहे हैं। महात्मा गांधी का व्यक्तित्व पढ़ोगा, उन्होंने अपने जीवन की कमियों का विवेचन किया है कि मुझ में ऐसे व्यसन थे, मैंने इतनी अवहेलना मिली, मेरा इस तरीके से तिरस्कार हुआ। कौन व्यक्ति जो अपनी डायरियों में अपने जीवन के स्वर्णिम पलों को तो हर एक व्यक्ति सहेज करके रखता है? कौन व्यक्ति है मानव ऐसा जो अपनी बुराइयों का संकलन करे, अपने अपमानजनक घटनाओं का संकलन करे? कहा ना उत्तम जो धर्म में अच्छे बुरे का फेर ही नहीं होता है।
आदमी गुणों को बखाने की और दोषों को छुपाने की प्रवृत्ति भूल जाता है। महानुभाव, बहुत अच्छे से प्रयास करना चाहिए, बहुत चिंतन करना चाहिए और पल पल अपने जीवन का परिमार्जन करना चाहिए, तब जाकर के हम धर्मात्मा बन पाएंगे। और धर्म के बारे में सोचना चाहिए। ये मनुष्य पर्याय यदि एक बार मिलने के बाद हमने यूं गवा दी तो कहा ना, भय त्याग दूध बिलाप पीबे, आपदा नहीं देखता। उस बिलाप, जैसे बिलाव होता है, बिल्ली होती है, दूध के प्रति उतने लालायत होती है कि उसे भय ही नहीं लगता कि कोई आएगा, पकड़ेगा, मारेगा, बंद कर देगा। आने वाली विपत्ति के बारे में ध्यान ही नहीं है। उस बिल्ली की तरह स्थिति हम सबकी है। महानुभाव, हम मायाचारी तो कर रहे हैं, गिरगिट की तरह रंग को बदल रहे हैं, लेकिन इस कर्म का क्या प्रतिफल होगा उसके बारे में हमने एक बार भी विचार नहीं किया। जाकर के त्रिंज पर्याय मिलेगी, भूखा भी रहना पड़ेगा, प्यासा भी रहना पड़ेगा, गले में पट्टा भी मिलेगा, जंजीरों से बंधा रहना पड़ेगा। न सुखों की अभिव्यक्ति कर पाओगे, न दुखों की अभिव्यक्ति, किसी से अपना दुख दर्द भी नहीं कर पाओगे। सारे ऐसो आराम सब कुछ पल भर में खत्म हो जाएंगे और जहां जाएंगे वहीं पिटेंगे, जहां जाएंगे वहीं तिरस्कार होगा, जहां जाएंगे वहीं अवहेलना होगी। त्रिंचों के दुख देखना है, कभी गौशालाओं में जाकर के देखो, कितने सारे त्रिंच सड़कों पर, हाईवे पर मर जाते हैं, तड़पते रहते हैं जब तक प्राण नहीं निकलेंगे। ये सब कर्मों के ही तो फल हैं। हमारे जीवन की प्रत्येक घटना में, प्रत्येक क्रिया में कर्म का बहुत बड़ा हाथ होता है। चाहे सुख मिले तो अच्छे कर्मों का फल है, दुख मिले तो बुरे कर्मों का फल है। एक एक पीड़ा, आज सब्जी में नमक कम हो तो हम सब्जी खाने में तरह तरह की बातें करते हैं। क्या मिलता है जानवरों को, क्या मिलता है पशुओं को? त्रिंच पर्याय मिल गई, जाकर के मेंढक बन गए, किसी सड़क के गड्ढे में पड़े हैं, वाहन ऊपर से निकल गया, तुरंत प्राण पक्षी उड़ गए। इस पीड़ा को, इस दर्द को बार बार चिंतन में लाना पड़ेगा, तब जाकर के हमारे अंदर से आवाज आएगी, नहीं, सब कुछ मोह माया है, शाश्वत और अपनाने के लिए तो उत्तम मार्ग जाओ, धर्म है जो आचार्यों का मार्ग है। महानुभाव, फिर से मैं कह रहा हूं, घर की दीवारों पर लिख लो, यदि भूलने की आदत है तो जिन कर्मों का बंध हमने हंस हंस करके किया है, उन कर्मों का फल हमें रो रो करके भोगना पड़ेगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा पाएगी जब कर्म की मार पड़ती है। इसलिए महानुभाव, अपने जीवन को साफ सुथरा बनाने का प्रयास करना है। क्यों हम धन संपत्ति के कारण से विवाद करें, क्यों धन संपत्ति के कारण से परिवार में कलह और क्लेश उत्पन्न करें? महानुभाव, बहुत अच्छे से कह रहा हूं, जो भाग्य में होता है वो कहीं से भी भाग कर किया जाता है, जो भाग्य में नहीं होता है वो आकर के भी भाग जाता है। यदि आपके भाग्य में है तो कहीं ना कहीं से आपको कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। फिर कितनी भी बेईमानी कर लें घर में, कितना भी दगा कर लें, कितना भी सब कुछ कर लें, लेकिन वो पैसा बर्बादी में लगेगा, बीमारियों में लगेगा, चोर और डकैतों के हाथ लगेगा, उसका हम सदुपयोग नहीं कर पाएंगे। एक एक पाई का हिसाब होता है महानुभाव। जब इनकम टैक्स का छापा पड़ता है तब कैसे एक चीज की बारीकी से जांच होती है। जब कर्म का छापा पड़ेगा तो छिपेगा नहीं, अखबारों में छपेगा महानुभाव। पौराणिक ग्रंथों में हमारे खटकर्मों के माध्यम से सारी दुनिया को चेताया जाएगा, देखो मायाचारी का प्रतिफल है, भाई के साथ दगा करने का प्रतिफल है, गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या तो निर्धन या फिर कोड़ी। वर्तमान में जितने भी लोग निर्धन हैं, निश्चित रूप से उन्होंने कभी ना कभी गुरु से कपट किया है, माँ बाप से कपट किया है, धर्म से कपट किया है, मित्रों से कपट किया है, समाज के साथ छल किया है। इस कारण से निर्धनता का हम चाहते कि हम समृद्धशाली बने, हमें अपना जीवन देव शास्त्र गुरु के चरणों में लगा करके
पुण्य का संचय करना चाहिए, सत्कर्मों के माध्यम से उज्जवल भविष्य का निर्माण करना चाहिए। बहुत बड़ा मूल्य चुकाना पड़ता है एक कर्म का महानुभाव। हम तो बस ऐसे हंस के कर देते हैं, लेकिन जब फल मिलता है तो हमें रोना पड़ता है। ये सारे आत्म ध्यान में, आत्म ध्यान में कारण है, ये पाप करने के बंध में कारण है। ये अशुभ उपयोग होता है तो निरंतर इस आत्मा को पाप का बंध होता रहता है। ये संक्लेश में कारण है, ये मन की शांति और सुकून को खत्म करने वाले हैं। वृत्तियों में भी कषायपना नहीं होना चाहिए, निश्चल्यो वृत्ति कहा है। किसी प्रकार की माया आदि शल्य नहीं होना चाहिए। हमें अपने व्यक्तित्व को एकदम स्पष्ट रखना चाहिए। स्पष्ट बोलने का प्रयास करो, जो प्राप्त है सो पर्याप्त है, इस विचारधारा के साथ जियो, अपने आप सारी चीजें एकदम व्यवस्थित हो जाएंगी। अरे मायाचारी का पाप तो हमें उस समय भी लगता है कि हम कभी गाड़ियों में यात्राएं करते हैं, ट्रेन में यात्रा करते हैं, हमारे बगल की सीट खाली है, कोई व्यक्ति बैठना चाहता है तो अपन कह देते भैया कोई बात, कोई बैठा हुआ है, अभी बाहर गए, नीचे उतरा है प्लेटफॉर्म पर, वो वापस आएगा, अभी तो होता कोई नहीं है। वहां भी मायाचारी का पाप लगता है। कहां नहीं महानुभाव मायाचारी का पाप लगता है। इसलिए बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा महानुभाव, कहां हम छल कपट कर रहे हैं। आज हम जो कर रहे हैं, कल आने वाले समयों में हमारे साथ भी होने वाला है, और जो आज हमारे साथ हो रहा है वो कभी ना कभी किसी ना किसी के साथ हमने भी किया है। आज कोई हमारा अपमान कर रहा है, याद करो अतीत के पन्नों को पलटो, कहीं ना कहीं हमारे माध्यम से भी किसी ना किसी का अपमान हुआ होगा। आज यदि हम निर्धनवान हो तो कभी ना कभी धन की अवहेलना हुई होगी। हमारा धन धर्म में लगने की बजाय पाप में लगा होगा, इसलिए आज हम धन से दरिद्र हैं। ऐसा विचार, ऐसा चिंतन, ऐसे बोध ज्ञान को हमें प्राप्त करना चाहिए, तब जाकर के हम कहीं धर्मात्मा की श्रेणी में आ पाएंगे। कभी भी अपने आश्रयदाता के साथ छल कपट नहीं करना चाहिए। आप जिस व्यक्ति के संरक्षण में हो, जिस व्यक्ति के कारण से आपकी आजीविका चलती है, उस व्यक्ति के प्रति हमेशा ईमानदार रहना चाहिए, उनके साथ छल कपट नहीं करना चाहिए। वो भी बहुत बड़े पाप का कारण होता है। जिस व्यक्ति से आजीविका चल रही है उससे छल कर रहे हो, कहां जाकर के भोगेंगे इन कर्मों के फल। बहुत अच्छे से महानुभाव, हमारे जीवन में जो मायाचारी ने हमको जकड़ करके रखा है, इसका सबसे बड़ा कारण है टीवी के सीरियल, जिन्होंने हमें मायाचारी करने के ढेरों तरीके सिखाए हैं। ये टीवी सीरियल हमारे व्यक्तित्व को दूषित करने वाली है। ये टीवी सीरियल कभी हमें धर्मात्मा नहीं बनाएंगे, जो धर्म हमारे जीवन में है उसको भी खत्म कर देंगे। क्या नहीं सीखा टीवी से? हमने हिंसा करना टीवी से सीखा है, मर्डर करने के कितने तरीके हैं, झूठ बोलना टीवी से सीखा है, टीवी सीरियल से सीखा है। भारत की एकता कपूर ने घरों की एकता को खत्म कर दिया है महानुभाव, ये सीरियल बना बना करके। बहुत अच्छे से विचार करना पड़ेगा। ये टीवी के सीरियल निरंतर पाप को बनाने वाले हैं, कलह को उत्पन्न करने वाले हैं, छल कपट गांव पेट सिखाने वाले हैं, तरह तरह के षड्यंत्रों के नए नए जो तरीके हैं उनसे हमें अवगत कराने वाले हैं। इन टीवी सीरियलों से दूर हो जाना चाहिए। अरे पढ़ने के लिए कोई चीज है तो महापुरुषों का जीवन चरित्र पढ़ो, जो निश्चित रूप से हमारे जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन लेकर के आएगा और हमें धर्मात्मा बनाने का पूरा प्रयास करेगा। मानव अभी भी जाग जाओ, अभी भी समय है, हृदय को परिवर्तित करना है। आज ही अपने माँ बाप से संपर्क करना शुरू कर दो। आज भी यदि कोई हमने छल कपट अपने भाई से किया है, निस्संदेह होकर के बोल दो कि मैंने आपके साथ छल किया है, मैं क्षमा चाहता हूं, ये मेरे जीवन का बहुत बड़ा अपराध है, ताकि मन की सारी कषाय खत्म हो जाए। भाई, सगा भाई, एक मां की कोख में जन्म लेने वाला, भूखे मर जाना, भीख मांग करके भी आप जीवन का अर्जन कर लेना आजीविका का, लेकिन छल कपट से कभी मत कमाना।
धोखा देने की प्रवृत्ति है तो कम से कम अपने भाई को तो धोखा मत देना। हर एक बहन को ये कहना है मेरा कि अपने आचरण को दूषित करके भाई को धोखा मत दो, वरना तरस जाओगे। कई भगवान करो तक तुम्हें राखी बांधने के लिए भाई नहीं मिलेगा। हर एक बच्चों से कहना है कि मत दो माँ बाप को धोखा, तरस जाओगे, माँ बाप का प्यार नहीं मिलेगा। क्या नहीं किया माँ बाप ने? अरे जब बच्चा रोता है तो माँ की रगों में बहने वाला खून भी नवजात शिशु की भूख मिटाने के लिए दूध रूप परिणमन कर जाता है। माँ बाप जब बच्चे को पीड़ित देखते हैं, माँ बाप ने बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए अपनी निजी आवश्यकताओं की भी उन्होंने निजी आवश्यकताओं को भी भूल गए। स्वयं को फटे कपड़े पहना करके बच्चों को खुश रखने का प्रयास किया है। हर त्योहारों पर, हर स्थिति में खुद अनपढ़ रह गए, बच्चों को पढ़ाने का प्रयास किया है। जितने बच्चे आज पढ़ रहे हैं, कितने संघर्ष करके, कितनी मेहनत करके, कितनी मजदूरी करके अपने मुंह का नवाला भी बचा बचा करके बच्चों को पैसा भेजते हैं। बच्चे पढ़ाई करने के बहाने प्रतीक्षा माँ बाप को छलते हैं। घूमने में, पिक्चर, पार्टी, हर चीज में पैसा बर्बाद करते हैं। मत करो, मत करो, मत करो, ये बहुत बड़ा छल है माँ बाप को। बेरोजगार पड़ोगे जीवन भर, बेरोजगार रहना पड़ेगा। माँ बाप की अंतश्चेतना की वेदना को समझने का प्रयास करो कि किन हालातों से गुजर करके माँ बाप ने संग्रह किया होगा। किसी के भी माँ बाप हो, हर माँ बाप के प्रति आदर होना चाहिए। क्या स्थिति होती है, बेटा जब रोता है तो पूरे मोहल्ले में, पूरी कॉलोनी में, पूरे अपार्टमेंट में आवाज आती है, फलाने का बच्चा रो रहा है। और जब माँ बाप रोते हैं तो कमरे से बाहर भी आवाज नहीं निकलती है। धिक्कार है मानव उस संपत्ति पर, उस वैभव पर जो माँ बाप से लड़ा दे, जो भाइयों से लड़ा दे। नहीं महानुभाव, भगवान बनने की बात तो बहुत दूर है। एक अच्छा इंसान बनने का प्रयास करो। आदर्श राम के व्यक्तित्व के बीच अपने जीवन में बोने का प्रयास करो। माँ बाप से बढ़कर के इस दुनिया में कुछ नहीं होता। अपने माँ बाप को मत छलो, माँ बाप के साथ मायाचारी बंद कर दो। माँ बाप से सच बोलना सीख जाओ। यही उनके प्रति हमारा सबसे बड़ा समर्पण है। माँ बाप की पीड़ा का अनुभव कर लो, अपने भाई को मत छलो महानुभाव। क्यों आरा रावण सब कुछ होने के बाद? क्योंकि उसका भाई उसके साथ नहीं था। क्यों जीत गए राम वनवासी होने के बाद भी? जंगलों में ना अस्त्र, ना शस्त्र, ना विद्याएं, कुछ भी नहीं, फिर भी जीते क्योंकि उनका भाई साथ में था। भाई को मित्र बना करके रखो। कितने कितने घर परिवार देखे, एक भाई बहनों का राजा है, दूसरा दल दल की ठोकर खाता है। धिक्कार है ऐसी संपदा पर। अपने भाई को गले लगाओ, अपने परिवार को गले लगाओ, अपने समाज को गले लगाओ महानुभाव। उनका साथ निभाओ, उनका साथ दो। धिक्कार है ऐसी संपत्ति पर जो हमें भाई से अलग कर दे। धिक्कार है ऐसे जड़ वैभव पर जो माँ बाप के सामने हमें मांगने पर मंजूर कर दे। क्या स्थिति है महानुभाव? माँ बाप संपत्ति का बंटवारा कर देते हैं। अगले दिन से बेटा बोलता, पिताजी मेरे घर में खाते हैं। कोई पूछे पिताजी कहाँ रहते हैं? मेरे घर में रहते हैं। घर किसका था? पिताजी का दिया हुआ तो था ना। फिर ही बेटा बोलता, पिताजी मेरे घर में खाते हैं। अभी मानवता के संस्कार बहुत जरूरी है जीवन में महानुभाव। मेरा सभी लोगों से यही अनुरोध है, सारी संपदा जहां जाए तहां जाए, लेकिन भाई नहीं जाना चाहिए। इतिहास इस बात का गवाह है कि रावण का भाई रावण के साथ नहीं रहा, इसलिए रावण हार गया। सब कुछ होने के बाद भी अपने बच्चों को भी संस्कार दो कि भाईचारा होना चाहिए। आपस में एक भाई दूसरे का आदर करे, बड़ा छोटे को प्रेम करे और छोटा बड़े का आदर करे। आज कौन भाई है जो अपने भाई के लिए समर्पित है? पड़ोसी से हमारे व्यवहार हैं, फेसबुक पर हमारे फ्रेंड्स हैं
वो घर के सगे भाई से हम बात नहीं कर रहे हैं, वो धर्मात्मा बनने की भावना लेकर के घूम रहे हैं। नहीं महानुभाव, नहीं, वास्तविकता के धरातल पर जीवन जीना चाहिए। और जो हमारे महापुरुषों का आदर्श व्यक्तित्व है उसे आत्मसात करने का प्रयास करना चाहिए। यही आर्जव धर्म है। घर से शुरुआत करो। युग को बदलना है, सृष्टि को बदलना है, देश को बदलना है, परिवार को बदलना है, तो स्वयं के घर से उसकी शुरुआत करनी पड़ेगी। महानुभाव, कुटिलता है जो हमारे अंदर की, वो हमारे जीवन की हर एक समस्या है। और जो हमारे जीवन में जितनी सरलता आएगी उतने उतने हमारे समस्याओं के समाधान होते जाएंगे। महानुभाव, धर्म से कभी भी छल नहीं करना चाहिए। अपने आप को ईमानदार बनाने की कोशिश करो। होगी हमारे मन में कई विकल्प, अभी अंदर से एक द्वंद चल रहा होगा, मेरे भाई ने मेरे साथ ऐसा किया है। नहीं, भूल है, झूठ है, सच नहीं है। हमारे कर्म ने हमें इस मोड़ पर ला करके खड़ा किया है। होंगे हमारे मन में ऐसे कड़वे अनुभव कि मेरे भाई ने मुझसे कहा था, लेकिन धर्म जिस दिन तत्व ज्ञान हो जाएगा, जिस दिन बोधि दुर्लभ की प्राप्ति हो जाएगी, उस दिन अंदर से आ जाएगी मेरे कर्म ने मुझे इस मोड़ पर ला करके खड़ा किया है। इसलिए उत्तम आर्जव धर्म को अपनाना है, अपने जीवन को सरल सहज बनाने का प्रयास करना है। हमारे अंदर जो दूसरों की आलोचनाएं करने की आदतें हैं, इनको खत्म करना है। अंदर के बेईमानपने को खत्म करना है। हम लोगों को टोपी पहना देते हैं और प्रसन्न होते हैं, यही तो पाप का कारण है। हम लोगों को जब मूर्ख बना देते हैं, धोखे में रखते हैं, कभी किसी का विश्वासघात नहीं करना चाहिए। विश्वासघात बहुत बड़ा पाप है महानुभाव। राजनीति में देखो, हर जगह धोखाधड़ी है, हर जगह कालाबाजारी है, हर काम दलाली से होता है, करप्शन भ्रष्टाचार से होता है, हर जगह मिलावट का दौर है। ओरिजिनल चीज का बाजार में प्रचार नहीं हो पाता, डुप्लीकेट चीज की बाजार में भरमार हो जाती है। महानुभाव, सिनेमा घरों में जाते हैं जब, तो जो वास्तविक टिकटें होती वो तो मिलती नहीं है, खिड़की बंद, टिकट खत्म। ब्लैक में लेने की बातें आती हैं तो 2500 टिकट की तादाद लग जाती है। ये हमारी स्थिति। हमें महानुभाव अपने प्रति, अपने जीवन के प्रति गलत निर्णय नहीं करना है, अपने परिणामों को संभालना है, कर्म के फलों से डरना है। मायाचारी करने का परिणाम तिरंच गति के दुख है, और तिरंच गति के दुखों को पढ़ना कितनी पीड़ाएं होती हैं, तब जाकर के कहीं मायाचारी करने से हमें, मायाचारी करना हमें अपने आप में बुरा लगने लगेगा। ये सिद्धांत याद रखिए, आज हम जो कर रहे हैं कल हमारे साथ भी होने वाला है, और जो आज हमारे साथ हो रहा है वो कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी के साथ मैंने भी किया है। मुझे लग रहा है कि मेरा समय, मैं समय के खूंटे से बंधा हूं। आपने जो समय निर्धारित किया है उतने समय में मुझे अपनी बात पूरी करनी है। अंततः हम यही कहेंगे, अपने जीवन में कसायों को त्याग करके सत परिणामों के माध्यम से, अच्छी भावनाओं के माध्यम से अपने जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास करना चाहिए। यदि हमारे द्वारा कहीं माँ बाप, समाज, परिवार किसी के साथ भी बुरा हुआ हो, हमें अंतरंग में उसकी आलोचना करना चाहिए, और आज से शुरुआत करना चाहिए कि हमारे माता पिता, हमारे भाई के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध हों। यही धर्म है, क्योंकि धर्म की शुरुआत मानवता से होती है, और हम सब लोग मानवता को अपनाने के लिए, मानवता को प्राप्त करने के लिए, मानवता को आत्मसात करने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। इसी मंगलमय भावना के साथ बोले महावीर भगवान की जय। अहिंसा परमो जैन धर्म की जय।